नमस्कार बच्चों, आज हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट समझेंगे। देखिए, मेरे पास में ये एक एल्यूमिनियम का कैन है जिसको मैं टेबल पर इस प्रकार रख देता हूं। एक किचन में यूज होने वाला प्लास्टिक नाइफ है। अक्सर किचन में आपने ऐसा नाइफ देखा होगा प्लास्टिक का। और मेरे पास में यहाँ पर एक सिल्क का कपड़ा है। ये एक्चुअली एक कोट है, कोट के अंदर का सिल्क का अस्तर है, राइट। अब देखिए, शुरुआत में इस प्लास्टिक के नाइफ पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल प्लास्टिक नाइफ है। और इसको इस एल्यूमिनियम कैन, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एल्यूमिनियम कैन मेटल का पीस है। तो मेटल में जितने एटम्स में प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली। तो प्लस माइनस दिखाया गया है कि प्लस और माइनस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। जो इस एल्यूमिनियम कैन के अंदर एल्यूमिनियम का एटम्स है, वो एटम्स जो है वो न्यूट्रल एटम्स है। जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया, राइट। ओके, शुरुआत में जब ये प्लास्टिक का नाइफ न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये भी एटम से बना हुआ है और इसके अंदर भी जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी न्यूट्रल है, राइट, शुरुआत में। तो इसलिए इसके पास इसको लाते हैं तो इस कैन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं इस कैन के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। आप देख सकते हैं इस कैन पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको इस सिल्क के क्लॉथ से रब कर दूं, तो अब ये दो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक सिल्क का कपड़ा और एक प्लास्टिक का नाइफ। तो इसको अगर मैं रब कर देता हूं, इसको इस पर रगड़ता हूं, तो रगड़ने से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के क्लॉथ से ट्रांसफर हो जाएंगे इस प्लास्टिक के नाइफ के ऊपर। कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक के नाइफ पर चिपक जाएंगे, राइट। और प्लास्टिक का नाइफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्रिएट कर रहा हूं। तो ऐसा रगड़ने से, ऐसे कंटिन्यूअस रब करने से कुछ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो सिल्क के कपड़े में है, सिल्क भी एटम से ही बना हुआ है, तो इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिली इस रब करने से, फ्रिक्शन की वजह से। और उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्लास्टिक के नाइफ पे आके चिपक गए तो अब ये चार्ज हो चुका है, राइट। और अब इसका आप असर देख पाएंगे यहां। ये देखिए, ये रोल आउट करने लग गया। देखिए, ये रोल आउट करने लग गया। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये जो इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये देखिए, ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस प्रकार से हो रहा है। अब इसका रीजन आपको सिंपली बताता हूं कि जब ये चार्ज, अब ये चार्ज हो चुका है क्योंकि इसको रब किया है, तो इसको रब करने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो अब ये नेगेटिवली चार्ज नाइफ जब इस एल्यूमिनियम कैन के पास आता है, तो एल्यूमिनियम कैन को टच नहीं किया है, केवल इसके पास लाया है। तो इसके पास लाने से जो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल हो जाते हैं, तो वो अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस जहां है वहीं। तो इसमें एक पोलैरिटी क्रिएट हो गई जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है। इस अट्रैक्शन की वजह से आपको ये रोलिंग एक्शन नजर आ रही है। तो जब मैं इस पर रब करता हूं तो इस रब करने से ये प्लास्टिक का नाइफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में आपने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाली बात पढ़ी होगी, उसका ये एक्सपेरिमेंट है, उसका ये प्रूफ है। तो नेगेटिव चार्ज इस पे क्रिएट हो गया और उसकी वजह से यहां आपको रोलिंग एक्शन इस कैन में नजर आ रही। मैं कैन को टच नहीं कर रहा हूं, कैन को टच नहीं किया है मैंने, फिर भी आपको ये रोलिंग एक्शन नजर आ रही है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन क्रिएट होता है और इस अट्रैक्शन की वजह से आपको ये सिचुएशन नजर आ रही है, राइट। ओके, आप देख पा रहे हैं इस बात को, है ना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट। ओके, थॉट समझ में आया और रीजन भी समझ में आया। इस पर नेगेटिव चार्ज आया, अट्रैक्शन की वजह से रोल आउट कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।